हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 का चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन। जैसे कि आपने हम देखा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पिछले वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ फ्लो और मीनिंग समझा था। आज हम देखेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब इनको पढ़ना पहले ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपके आने वाले सभी चैप्टर्स में इन 4 चीज़ों की बहुत बार बात होने वाली है और इसी से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स को बहुत ही ध्यान से समझें और पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला सेक्टर कौन सा है। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर में कौन कौन से लोग इंक्लूड हैं? जो कि सारे कंज्यूमर, जितने भी लोग गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि जनरल पब्लिक जो कि सामान को खरीदती है या सर्विसेज लेती है, उन्हें हम हाउस होल्ड सेक्टर्स कह सकते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर का एक और फंक्शन भी होता है जो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करना। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करना या उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्राइज। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? आपके जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन सेक्टर, जिसे कि हम फर्म भी कहते हैं। अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या है? जो भी कंपनीज या इंडस्ट्रीज जब गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, तो वही हो गया आपका प्रोडक्शन सेक्टर। जहां पर भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिनके द्वारा, वो सब प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर आता है। अब इसका एग्जांपल ले लें तो जो लोग भी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल लॉयर, तो वो किसका हिस्सा है? प्रोडक्शन सेक्टर का। या इंडस्ट्रीज जो भी कोई गुड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे आपका सोप, डिटर्जेंट, तो वो सब किसके अंदर आती हैं? प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर क्या है। गवर्नमेंट सेक्टर को हम आपको करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू इलेबोरेट। तो आइए पहले देखते हैं। एक नॉर्मल कंपनी है, मान लीजिए, जो सोप बनाती है। अब सोप बनाने के लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अब ये इन्हें कहां से मिलेंगे? हाउस होल्ड से। ये सब चीजें जो बेसिक्स नीड है सोप बनाने के लिए, मान लीजिए कंपनी को चलाने के लिए या इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसकी बेसिक नीड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो हमें मिलेगा हाउस होल्ड से। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? वो ये अपनी सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा। किसे देगा? प्रोडक्शन सेक्टर को। प्रोडक्शन सेक्टर उससे क्या करता है? इन सब चीजों को यूटिलाइज या यूज करके गुड्स या सर्विसेज बनाता है, जिनका फायदा कौन लेती है? हाउस होल्ड सेक्टर या जितने भी कंज्यूमर्स हैं। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर क्या है। इन दोनों में गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी नहीं है। इनमें गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? जो इन गुड्स को, सपोज जो सोप आपका गुड बना हुआ है, इस पे जो टैक्स लगेगा, वो रोल हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर का। तो ये भी किसी का हिस्सा है? इकोनॉमिक सेक्टर का ही एक हिस्सा है। अब गवर्नमेंट का इसके अलावा भी एक रोल होता है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हम प्राइवेट कंपनी को उनकी ओनरशिप नहीं दे सकते बनाने के लिए। जैसे कि इंडिया की जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी के जो भी सामान बनते हैं, जैसे हवाई विमान, लड़ाकू हवाई विमान, या फिर आर्मी के लिए टैंक, तो वो सब किसके अंदर आएंगे? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आएंगे। और उनका प्रोडक्शन भी कौन करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर ही करेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर के इस हिसाब से 2 काम बनते हैं। एक तो एजेंसी की तरह काम करना। एजेंसी की तरह काम करना मतलब टैक्स लगाना या सब्सिडी देना गरीब लोगों को। और दूसरे टाइप में जो कि जरूरी चीजें हैं, जो चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हैं, उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट सेक्टर ही करे, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही आता है। अब हम बढ़ते हैं फॉरेन सेक्टर की तरफ। फॉरेन सेक्टर क्या है? ये 3 चीजें जो क्या हैं, ये हमारी एक ही कंट्री के अंदर आएंगी। और फॉरेन सेक्टर जो कि जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं, वो क्या है? देश के बाहर जो भी सेक्टर है और उसमें जो भी डीलिंग होती है, वो है आपका फॉरेन सेक्टर। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझने के बाद हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, या फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। तो आइए इसको एक सिंपल स्टोरी के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी गुड प्रोड्यूस होना है, डिटर्जेंट जैसे कि मान लीजिए, अब वो प्रोड्यूस कहाँ से होगा या उसके बनाने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होगी? तो वो शुरू होती है आपकी हाउस होल्ड से। अब हाउस होल्ड किसी भी कंपनी को या इंडस्ट्री को सोप बनाने के लिए पहले वो चीजें देगा जो कि किसी भी गुड को बनाने के लिए जरूरी है, और उन्हें हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज में आता क्या क्या है? लैंड, जमीन देंगे, तभी तो उसके ऊपर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी जिसमें मशीनें लगेंगी और फिर उससे डिटर्जेंट बनेगा। और फिर लेबर, अगर आपने कंपनी सेटअप भी कर ली है तो उसके बीच में काम करने के लिए आपको इंसान चाहिए, तो लेबर के रूप में आपको हाउस होल्ड से मदद मिलेगी। कैपिटल, पैसा लोग इन्वेस्ट करेंगे। और एंटरप्राइज, एक कंपनी। तो ये सब चीजें फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड किसे देता है? फर्म को।
किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। अब इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म क्या करता है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है। अब फैक्टर पेमेंट 4 अलग अलग रूप में होती है। अगर आपने लैंड प्रोवाइड की है तो उस पर आपको रेंट मिलेगा, लेबर पे वेजेस मिलती हैं, और कैपिटल पे आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्राइज या कंपनी के ऊपर आपको मिलता है प्रॉफिट, जो भी कंपनी कमाती है। अब जब हाउस होल्ड के पास फैक्टर पेमेंट यानी पैसा आता है तो वो उस पैसे का क्या करती है? उनका खर्चा करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए हम जो भी पैसा, हम या फिर कंज्यूमर जो भी पैसा खर्च करते हैं उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फैक्टर पेमेंट पैसा आने के बाद हाउस होल्ड फिर से क्या करेगा? जो फर्म द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो इस फॉर्म में पैसा घूमता रहता है, इसलिए इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। और यहीं पर आपका चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और सेकंड चैप्टर हम आपका करेंगे नेक्स्ट वीक कवर। थैंक यू।